में कुछ फायदा है तो वो हमें बैठ करके क्यों बताता है? वो किसानों के बीच में आकर के क्यों नहीं बताता? सब सीनियर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हैं, भारत का कौन है इनमें? वो सिर्फ बिकाऊ माल था, वो सिर्फ बिकाऊ माल था, वो बिक चुका है। अन्नदाता खत्म हो गया, अन्नदाता के पास क्या बचा है? 100% किसान विजयी होकर के जाएगा। जो बचोला उसको हम बोलते हैं आड़तिया। देखो हमें 2000 की लोड पड़ती है, हम मुझसे 2000 रुपया ले जाते हैं। लाख रुपए की लोड पड़ती है, लाख रुपया ले जाते हैं। मोदी हमें देगा? बोलो, मोदी हमें देगा कोई पैसा? तीनों कानून वापस होने चाहिए, बस रद्द होने चाहिए। पहले दिन से हमारी यही मांग है। अब ये देखो, हम किसान हैं, इसने एक बिल और दे दिया है पराली जलाने का। 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर जुर्माना है, सॉरी 5 करोड़ रुपया जुर्माना रखा है। अब 5 करोड़ किसी ने मान लीजिए गलती से भी कर दिया, और एक दूसरे के साथ रंजिश भी होती है गांव में। कहीं मैंने इनके खेत में आग लगा दी, ये 5 करोड़ कहाँ से देंगे? ऐसा होता है कहाँ से दे देंगे? 5 करोड़ नहीं देंगे तो जेल काटेंगे 5 साल। फंस गए ना। कोई कानून होता है, कोई चलो हम पराली को आग लगाने के हित में नहीं है, हम नहीं चाहते कि आग लगे, लेकिन कोई कानून भी ऐसा होना चाहिए कि कानून, अगर इसे इतना ही सख्त कानून बनाना था तो जो रेप हो रहे हैं वो कानून बनाए। जब रेप होता है उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट गोली दो, गोली मारो उसको उस टाइम। वो कानून, उस कानून के ऊपर सख्ती करनी चाहिए। इस कानून के ऊपर क्या है? 8% जो प्रदूषण है वो जिम्मेदारों की फसल से आता है, रात को जलाने से। बाकी फैक्ट्रियों से आता है, गाड़ियों से आता है। हमने ये नहीं बोलते हैं कि बाकी में हम नहीं है, फैक्ट्री में भी हमारा हिस्सा है, गाड़ियों में भी है, वो अलग बात है। लेकिन 8% हमारा ये खेती से आता है धुआं, उसके ऊपर इतना बड़ा कानून। जैसे पहले नॉर्मल चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। जिसको ये बिचौलिया बोलते हैं वो तो किसान का ATM है, उसको हम रात बरात में किसी भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम उससे ले सकते हैं। 200-400 की ज़रूरत पड़ेगी उसको ले सकते हैं। हम अडानी अंबानी के पास कहाँ से जाएंगे 200-400 लेने के लिए? तो ये जो MSP बात कर रहे हैं मंडी की, वो जब सरकारी खरीद आएगी नहीं तो उसका क्या फ़ायदा? उसका मान लो ये रहने भी देते हैं, तो इन्होंने प्राइवेट अदारे को इधर ला के उसका ज़्यादा रेट थोड़ी देर दबा के उसको मंडी को फेल करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि काले कानून है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार के जो फैसले होते हैं वो गंगा की तरह साफ होते हैं। प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं। कुछ लोगों के कहना मान के उनके बिके हुए प्रधानमंत्री है, कुछ फैमिलियों के बिके हुए हैं, अडानी अंबानी की जो भी तनाड़ आदमी उनके बिके हुए हैं। इनको कुछ मालूम नहीं है खेती में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इनको यही एक लगा कि ये एक लाहेबंद धंधा है खेती, इसको दबाओ। दूसरे तो सेक्टर में कभी घाटा बाटा भी कुछ हो सकता है, ये 12 महीने चलता है। इसलिए अभी भी ये लॉकडाउन में भी ये फायदेमंद धंधा रहा है। इसलिए वो कह रहा भी ये सभी धंधे तो फेल हो गए, ये धंधा कैसे चल रहा है? अब इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो हम होने नहीं देंगे। अभी अब इनको वापस करने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में इसको वापस करने पड़ेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमारे 1 साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए। जब भी वापस कर देगा हम अपने घर ही अपने घर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई दुश्मनी नहीं है। कितने दिन से कह रहे हैं, जब से बने तभी से किसानों की आय दोगुनी की है, लेकिन आज तक तो एक पैसा भी मतलब वो बात है कहाँ दुगनी हुई है? जितनी थी वो भी नहीं बची है। और अब तो अन्नदाता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उनके पास बचेगा क्या? ये जमीन है, जो जमीन है वही खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ अंबानी और अडानी की दुगनी कर रहा है, दुगनी है उनकी तो 4 गुनी कर रहा है। जमींदार की कहाँ है? अन्नदाता खत्म हो गया, अन्नदाता के पास क्या बचा है? लेकिन सर 17वां दिन है, आपको आज रोड पे पड़े हुए, ठंड भी है, देश में कोरोना भी है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर है, किसान अपनी जिद पर है। ये किस करवट बैठेगा ये आंदोलन? किसान की तरफ बैठेगा, किसान की तरफ बैठेगा। 100% किसान विजयी होकर के जाएगा। सरकार कितना ही कुछ कर ले, आज पूरे भारत का किसान वर्ग यहाँ दिल्ली में जुट गया है। कहाँ तमिलनाडु ले लो, महाराष्ट्र ले लो, तेलंगाना ले लो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे के पूरे देश का किसान यहाँ जुट गया है और अपनी मांग को मनवा करके और इस काले कानून को रद्द करवा करके जाएगा। क्या कोई किसान कोई रणनीति बना रहे हैं आगे की सर? ये किसान नेता बताएंगे, लेकिन जो यहाँ पे जुटा हुआ है किसान, उनकी रणनीति तो यही है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहीं डटे हैं और डटे रहेंगे। 6 महीने हो जाओ या 6 साल लग जाओ।
लेकिन सरकार संशोधन के लिए तैयार है, अब आप लोग तैयार नहीं है? नहीं, संशोधन तो चाहते ही नहीं ना हम तो। इनके ऊपर बिल्कुल एक तरफी वो है कि ये कैंसिल होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। तो जो 6 दौर की बातचीत हुई है वो किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है? जब ये किसान नेता बताएंगे उन मुद्दों को तो, लेकिन हमारा मुद्दा एक ही है कि ये काले कानून रद्द हों और अन्नदाता को बचाया जाए। वो अन्नदाता को तो मजबूत करने की बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ मजबूत हो रहा है? यह अगर मजबूत होता है, उनके अगर इनके कानून, इसमें जो कानून बनाए हैं उनमें कुछ दम होता तो यह पढ़ा लिखा वर्ग भी है। वो सुप्रीम कोर्ट के, अभी मैं वहाँ से आया हूँ स्टेज से, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी समर्थन दे रहे हैं। पूरे के पूरे भारतवर्ष का जो एक्स सर्विसमैन है, पूर्व सैनिक है, वो अपने मेडल लेकर के आए हुए 25,000 आज यहीं पे जुटे हुए हैं अभी, तो वो वापिस कर रहे हैं। तो ये सारा देश तो मतलब पागल है। ये तो मुझे बात है कि, और ये सरकार इतनी सच्ची है और इतनी अच्छी है जो सब कुछ उसका कर रही है। आप ज्यादा मजबूत नहीं बना दी सरकार? हाँ, बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया, तभी तो इस ठंड में मर रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड में, 300 सीटें दे दी हैं। इतनी ज्यादा ठंड में, बारिश में हम यहाँ पर जुटे हुए हैं, ठीक है। 14-15 दिन हो गए हमारे को यहाँ जुटे हुए। हम इनकी मतलब वही बात है, ये यही तो मजबूत करे क्या हमारे को। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग में कहा इसके फायदे गिनाए। ना हमारे को फायदे नहीं चाहिए, फायदे सुनो, अगर वो फायदे बताता है, अगर इसमें कुछ फायदा है तो वो हमारे बैठ करके क्यों बताता है? वो किसानों के बीच में आकर के क्यों नहीं बताता? असली बात तो यह है कि अगर इसमें कोई फायदा है और किसान को अगर फायदे की बात करता है तो वो किसानों के बीच में क्यों नहीं आता? वहाँ बैठ करके क्यों बात करता है? आपको किसान नहीं मानते क्या सरकार? किसको? किसान कहाँ मानती है? हमारे को तो मजदूर मानती है और दिहाड़ीदार मानती है। हाँ, पहले खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, और हाँ नक्सली। तो अब कह रहे हैं कि इसको चीन से, चाइना से और पाकिस्तान। कि चीन का हाथ है इस आंदोलन में। जी हाँ, बिल्कुल सारे चीन के आदमी हैं, देख लो सबके, ये सब चीनी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हैं। सबकी शक्ल चीन। भारत का कौन है इनमें? कोई भी आदमी खाली एक मोदी बात की है। आप भी देख रहे हो, देश की एक देश की इंटेलिजेंट है। आप भी देख रहे हो, इनमें कोई पाकिस्तानी या कोई चाइना का या कोई दूसरे कंट्री का कोई दिखाई दे रहा तो यार। लेकिन एक बात बताइए सर, मीडिया तो पूरे दिन दिखा रहा है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनकी गाड़ी पे पत्थर मारा, इन्हें तो दिखाई नहीं रहा किसानों को। तो उनका जरूरत क्या है किसान को दिखाने की? उनको तो उन्हीं को दिखाने की जरूरत है। आप ही अपनी गाड़ी पे पत्थर कहीं तो वो बात है, वो क्या है, वो हीरोइन, वो कंगना रनावत, इनको दिखाने का है उनको। हमारे किसान को क्यों दिखाएंगे? किसान को तो वो दिखाएगी मीडिया जो किसान के साथ खड़ी है। जो मीडिया किसान के साथ खड़ी है, किसान का दुख दर्द जानती है, वो मीडिया तो दिखाएगी। लेकिन वो मीडिया क्यों दिखाएगी जो कि सरकार के साथ है, उसकी बिकाऊ है, वो मीडिया इसको इनको कृषि मंत्री ने कल फिर कहा कि किसान जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उनको अब आज़ादी मिल रही है। हाँ, तो आज़ादी मिल जाएगी, इसी तरह पिसता रहेगा। और ये अभी से कह रहे हैं कि मिलिट्री और बुला ली है। हाँ, मिलिट्री बढ़ाई। हाँ, तो वो आज़ादी दिलाने के लिए ही तो कर रहे हैं। मोटी मोटी जंजीरें बांध दी अब तो वो और क्या करेंगे? ये यहाँ पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं, पानी की बोछरें छोड़ रहे हैं, और अभी जब वो टैंक वगैरह मिलिट्री वगैरह आ रही है तो ये आज़ादी तो दिलाएंगे, और क्या करेंगे? लेकिन सर एक बात बताइए, हमने जो प्रतिनिधि चुने थे, हमारे एमएलए जो एमपी सांसद थे जी, वो आज नदारत है, वो भी किसानों के साथ नहीं आ रहे, क्या वजह है? वो सिर्फ बिकाऊ माल था, वो सिर्फ बिकाऊ माल था, वो बिक चुका है। सर एक बात मान लीजिए, प्रधानमंत्री हमने नहीं चुना लेकिन सांसद तो हमने चुने थे। हाँ, चुने थे, लेकिन ये थोड़ा चुने थे, ये थोड़ा पता था कि ये बिक जाएंगे। अब उनको सत्ता का लालच है। वहाँ दूर क्यों जाते हो? हरियाणा में देख लो, जो दुष्यंत चौटाला बीजेपी को पानी पी पी करके कोस करके बना था, आज वही बीजेपी के साथ समर्थन में बैठे हैं, वही उसके साथ में समर्थन में बैठे है। जो कि किसान की ये कहता था कि मैं संसद में, कहता था कि वो ट्रैक्टर लेकर के संसद में भी गया था, आज वो ट्रैक्टर ही बेच दिया उसने, और बीजेपी के हाथों में बेच दिया, वो ट्रैक्टर बेच दिया। ट्रैक्टर तो ये खड़े यहाँ पे देखो, ये पूरे के पूरे मतलब कोई बॉर्डर ऐसा नहीं है जिस पे कम से कम भी 40-50 हज़ार ट्रैक्टर ना खड़े हों। अब वो ट्रैक्टर तो उसको खत्म हो गए, वो तो अपना ट्रैक्टर तो वो बीजेपी हाथों में बेच दिया है। लेकिन अब नहीं लग रहा अंकल आपको कि अब टकराव वाली स्थिति बनती जा रही है? टकराव की बनेगी तो किसान मजबूत है और टकराने के लिए भी तैयार है।
अगर ये समझौता किसान के हक में नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कुछ ही चंद दिनों में ये किसान दिल्ली संसद की तरफ कूच करेगा और टकराव होगा तो उसको भी सहने के लिए तैयार है, टकराने के लिए तैयार। लेकिन अपना ये कानून है जो अपनी मांग मनवाएंगे और ये कानून को रद्द करवाएंगे। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता।